गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग नंबर के बारे में बहुत सारा नॉलेज हम लोग के पास आया कि नंबर क्या होता है, नंबर कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, रियल नंबर किसको बोले थे, रियल नंबर से हम लोग रेशनल नंबर बोले थे कि रेशनल नंबर फिर फॉर्म क्या होता है। ये सारा बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उससे आगे निकल रहे हैं। जिनका भी क्लास छूट गया है वो आप लास्ट क्लास का वीडियो आप देख लीजिए अवेयरनेस क्लासेस में, प्ले स्टोर में जाकर देखें, समझ में आएगा। आज का जो बात हम लोग कर रहे हैं रेशनल नंबर की बात होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। सॉरी, रेशनल नंबर में आई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी रेकरिंग रेशनल की बात करेंगे हम लोग। तो आज का क्लास इतना इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत आराम से और बहुत अच्छा से देखिए। पहले पेन और पेपर लेके बैठ जाइए आप। देखते हैं हम लोग पहले फर्स्ट समझेंगे कि रेशनल तो हम लोग लास्ट क्लास में बात हो ही गया कि रेशनल जो होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा और q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होता है, सारा बात हो चुकी है, क्योंकि अगर q 0 होगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो रेकरिंग और टर्मिनेटिंग रेशनल को आज समझना है। तो टर्मिनेटिंग रेशनल कहता है कि अगर आपके पास डेसिमल के बाद इंड होगा, जैसे 2.5, 3.52, 7.235, 8.96256 ऐसा। अगर डेसिमल के बाद ये नंबर डेसिमल के बाद अगर इंड होगा तो वैसा नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इसको 2.5 है, इसको तो रिप्लेस कर सकते हैं किसमें, p बाई क्यू के फॉर्म में। जैसे देखो 2.5 ये डेसिमल हटाए तो यहाँ क्यू में हो जाएगा 10, 5 सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 5 बाई 2। तो 5 बाई देखो 2.5 है, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया 5 बाई 2। तो जो भी टर्मिनेटिंग रेशनल है वो p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गया। अगर 3.52 है तो 3.52, तो ये डेसिमल को जैसे हटाएंगे तो 100 होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब यहां से समझेंगे, अगर आपके पास ये बात तो क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग रेशनल किसको बोलेंगे, बस इतना ही बात को समझना है कि डेसिमल के बाद अगर इंड होगा उसको हम लोग टर्मिनेटिंग रेशनल के नाम से जानेंगे। अब यहां से देखिए कि जो भी टर्मिनेटिंग रेशनल होगा, अगर आपके पास इस फॉर्म में दे रहे थे हम टर्मिनेटिंग रेशनल होगा तो p बाई क्यू को यहाँ q जो होगा उसका ओनली प्राइम फैक्टर 2 होगा और 5 होगा। यानी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर जो होगा इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा, यानी 2 टू पावर 5 एंड 5 टू पावर n। यानी m और n जो है इंटीजर, यानी 2 रिपीट हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, n जितना टाइम्स हो सकता है, और 5 जो है वो रिपीट होगा 2-3 टाइम्स। जैसे आप समझिए, एक एग्जांपल से ही ले रहा हूं मैं। अगर आपके पास 2,201 और यहाँ लिखा हुआ है 5 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 7, तो ये अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे अगर p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ गया, ये कहना है। अगर आपके पास जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर यहां से अगर हम ले रहे हैं, एकदम छोटा सा एग्जांपल एक ले रहे हैं, मान लीजिए 19 बाई यहां से ले रहा हूं मैं 10 ले रहा हूं, 19 बाई 10। तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो देखेंगे 9 और 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5। तो यहाँ q जो है 10 है, इसका प्राइम फैक्टर 2 है और 5 है, तो ये 19 बाई 10 जो है ये टर्मिनेटिंग रेशनल के नाम से जानेंगे हम लोग। समझ में बात आ गया। अब टर्मिनेटिंग से निकलकर हम लोग रेकरिंग रेशनल में आ जाएंगे। तो रेकरिंग कहता है कि यहाँ पे q जो होगा वो नॉट इक्वल टू, क्या होगा, नॉट इक्वल टू 2 टू पावर n एंड 5 टू पावर n। अगर 2 या आपके पास यहाँ पर एक k भी लिख दे रहा हूं,
इसमें क्या हो रहा है बात को समझिए कि Q का जो प्राइम फैक्टर करेंगे वो 2 और 5 नहीं होगा, या 2 और 5 होगा उसके साथ K कोई एनी इंटीजर हो जाएगा Q में, तो उस नंबर को हम लोग बोलेंगे रेकरिंग रेशनल नंबर। जैसे आप देखो 10/3 तो यहाँ Q जो है 3 है, इसलिए नंबर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेकरिंग रेशनल के नाम से जानेंगे। अगर आपके पास लिखा हुआ है 21/5 इंटू 3 2 इंटू यहाँ मान लीजिए आपके पास हो गया एक 3, तो इसको अगर हम लोग p/q के फॉर्म में अगर करेंगे, या p/q के फॉर्म में तो है ही, इसको अगर हम लोग डेसिमल में चलेंगे तो एक टर्मिनेटिंग ना होकर ये रेकरिंग रेशनल होगा। तो बस इतना दिमाग में रखिएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल जो होगा वो q का प्राइम फैक्टर 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। लेकिन q का जब होगा, अगर रेकरिंग रेशनल में बात करेंगे हम लोग, तो उसका प्राइम फैक्टर q को अगर देखेंगे तो 2 5 के साथ साथ अनदर इंटीजर हो जाएगा, तो उसको हम लोग रेकरिंग रेशनल के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ गया? या 2 5 ना होकर कोई अनदर हो, या 2 5 हो लेकिन अनदर यहाँ पर 2 और 5 है लेकिन अदर यहाँ पर 3 इंटीजर है। बात समझ में आया? या आपके पास 7/, अगर मान लीजिए कि सिर्फ यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3 ले लिया, यानी ना 2 है ना 5 है, सिर्फ क्या है 3 है, तो इस रेशनल नंबर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेकरिंग रेशनल के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ गया? अब एक बात यहाँ से और थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो क्या बन जा रहा है कि टर्मिनेटिंग रेशनल को तो आप बहुत आराम से देख रहे हैं, आसानी से p/q के फॉर्म में बना दे रहे हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी रेकरिंग रेशनल नंबर है, वो p/q को फॉर्म में बनाने में इतना सिंपल वे में नहीं है। जैसे कि क्या है, बात देखिए, अगर आपके पास 7.2 है, इसको टर्मिनेटिंग में रिप्लेस करना है तो क्या हो गया 10, तो 72/10, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 36/5, क्योंकि 36/5 ये p/q के फॉर्म में होगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग रेशनल होगा तो उसको p/q के फॉर्म में बनाना बहुत आसान वे में होगा, लेकिन यही आपके पास टर्मिनेटिंग ना होके रेकरिंग रेशनल हो और उसको क्योंकि टर्मिनेटिंग हो या रेकरिंग हो वो तो p/q के फॉर्म में होगा ही, तो अगर रेकरिंग में रेशनल होगा तो उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे रिप्लेस करेंगे, उस क्लास पे आज उस पर बात डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो हम लोग आज होमवर्क क्या क्या था कि फर्स्ट टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर किसको कहते हैं वो सीख गए, रेकरिंग रेशनल नंबर क्या कहेंगे वो भी सीख गए, कैसे समझेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है और कैसे समझेंगे कि ये रेकरिंग है ये भी समझ गए। अब टर्मिनेटिंग को रेशनल में रिप्रेजेंट करना तो आसान था, अब रेकरिंग को रेशनल नंबर में हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सीख रहे हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं 3.33333 सोन दिया हुआ, अब इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो रेकरिंग का एक बात और समझिए, तो 3.33 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसको रेकरिंग साइन देने के लिए कहते हैं आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है, 1 नंबर, यानी दिस साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ में आया? यानी 3 पे बार लगा देते हैं, समझ में आया? ये रेकरिंग साइन है ये। अब इसको p/q को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है कि दिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो अब आप मान लेते हैं कि x = ये दिया हुआ है, ठीक। अब डेसिमल के बाद कितना नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब आफ्टर डेसिमल कितना नंबर का बार बार रिपीटेशन, एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम लोग एक नंबर अगर बार बार यही 3 ही रिपीट करेगा तो उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी दोनों साइड क्या कर रहे हैं हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 10x, और इधर क्या बन जाएगा 3.3333 है, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया देखिए, तो यहाँ से 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से जब हम लोग किए हैं तो ये क्या बन गया आपके पास, बताओ कोई भी जल्दी सुन बताओ, तो ये आपके पास 33.3333 हो जाएगा।
बात समझ में आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर आप 2 नंबर दे दीजिए। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, 2 को हम 1 से माइनस करेंगे, तो 2 से 1 में माइनस करते हैं 10x, यानी 2 इक्वेशन 2 में से 1 को हम माइनस करते हैं, तो 10x में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9x, और 33 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 30, और इधर जो डेसिमल में सेम है वो कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आपके पास क्या बन गया 30/9। अगर इसको p बाई क्यू के सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे तो 3 का टेबल में 10 टाइम में 30 होगा और 3 में हो जाएगा, यानी 10/3 जो है ये 10/3 आपके पास आया p बाई क्यू, ये 3.33333 का ये फॉर्म हो गया, कितना 10/3, यानी x किसको माना था ये, यानी आपके पास हो गया 3 को हम इसको इस फॉर्म में वो लिख लेंगे, यहाँ क्या आ गया 10/3। बात समझ में है, यानी जितना नंबर के आपके पास वो डेसिमल के बाद रिपीट होगा उतना से हम लोग जीरो बढ़ा के हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया। अब एक और एग्जाम्पल, इसको पहले नोट कीजिए आप अच्छा से, एकदम आराम से नोट कीजिए, हो गया, नोट हो गया है भाई। अब आप एक नजर एग्जाम्पल लीजिए, देखिए अगर हम एक कह रहा है कि क्या दे रहे हैं, देखिए 0.57575757 ये नंबर दिया हुआ, इसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में जैसे रिपीट करें तो कितना नंबर का रिपीटेशन हो रहा है 575, यानी 2 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, x इक्वल टू लिख दे रहे हैं कि x इक्वल टू ये मैंने ले लिया, तो 5757 रिपीट जो हो रहा है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 100 से जैसे मल्टीप्लाई होगा ये 100x होगा। अब यहाँ क्या होगा 57.5757 सो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 बन गया। अब इक्वेशन 2 और 1 में देख रहे हैं अब सेम नेचर आ गया, तो इक्वेशन 2 को हम 1 से माइनस कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन 2 को हम 1 से जैसे ही माइनस कर रहे हैं तो 100 में से x चला जाएगा तो क्या बनेगा 99x, और 57 में से 0 जाएगा 57। अब यहां देख रहे हैं कि 575 कैंसिल हो गया, मींस x इज इक्वल टू 57/99। अब और देखिए इसमें कि ये 50x इज इक्वल टू 59 जो आ रहा है, यहां से देखेंगे ये देखिए इन x इज इक्वल टू 57/99 जो है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 के टेबल में 19 और 3 के टेबल में 33, यानी x इज इक्वल टू 19/3, तो x को क्या माने थे 0.5757, यानी 0.557 पर रेकरिंग दे रहे हैं, और ये 19/3 जो हो गया ये रेशनल नंबर का 33 जो हो गया ये रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू हो गया। तो यहां से हम लोग क्या समझ गए कि कोई भी रेकरिंग डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, यानी रिपीटिंग डेसिमल रहेगा, उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंसीडर करके बनाना है तो आसान से में हम लोग बना लेंगे। बात समझ में। अब आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं। एक बात और जान लीजिए, जो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि जो भी रिपीटिंग रेशनल होगा वो पीरियड शो करता है, तो पीरियड क्या शो करता है वो 1 मिनट देख लेंगे, उस पर भी बात आज कंप्लीटिंग खत्म कर दे रहे हैं हम लोग, ताकि अब हम लोग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आए। तो क्या है देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है 2.576 ये नंबर दिया, अब आपसे पूछेगा कि इसका पीरियड क्या है, तो अब देखिए डेसिमल के बाद रिपीटेशन कितना नंबर 1 2 3 1 2 3 यानी 576 यानी 3 नंबर बार बार आ रहा है, 3 ही नंबर रिपीट कर रहा है,
तो यहाँ पर पीरियड जो हो जाएगा, ये पीरियड जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब 1 मिनट पीरियड समझ लीजिए क्या होता है कि जैसे एक 1 वीक में 7 डेज का एक पीरियड होता है, तो संडे से स्टार्ट होगा और फिर संडे पहुंचने में उसको कितना साइकिल घूमना पड़ेगा, यानी एक साइकिल होने में उसको पहुंचने के लिए फिर 7 डेज होगा, यानी 7 डेज का 1 पीरियड यानी 1 वीक होता है। जैसे ईयर में बात करेंगे तो अगर जनवरी मंथ से हमको स्टार्ट किए हैं तो फिर जनवरी हमको पहुंचने के लिए कितना मंथ आना के लिए टाइम लगेगा, वो 12 मंथ का होगा। 12 मंथ और हमको जानना होगा, तो वहां पर ईयर का जो पीरियड होगा वो 12 होगा। तो 5 6 7, फिर 5 6 होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 3, इसलिए पीरियड यहाँ पर 3 है। कोई और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 3.96254, तो ये आप यहाँ पे रेकरिंग लगा दिए, तो रेकरिंग यानी 96254, ये जो 54 जो है यानी यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, यानी इसका पीरियड जो हो रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, 5 मिल गया। बात समझ में है? यानी जितना नंबर रिपीट करेगा डेसिमल के बाद वो आपको पीरियड का काम करेगा। तो अब आप यहां से समझिए, एक बार रिकैप्चुलेट हम लोग कर ले रहे हैं कि देखिए रियल नंबर हम लोग समझ गए, रेशनल नंबर समझ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है वो समझ गए, टर्मिनेटिंग को p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, रेकरिंग को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख गए। तो आज का क्लास यही रहा हमारे पास, जो हमारा होम टास्क, तो आज का जो हम लोग टास्क जो था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, और पहले फर्स्ट समझेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो आज का क्लास यही आपका रहा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास सारा बात समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।